हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के जो है 8:30 बज रहे हैं और मौसम ये देखिए, कोहरा ही कोहरा और ठंड बहुत ज़्यादा है। कल इतना अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा, धूप निकल गई थी, सवेरे ही अंदर तक रोशनी चली गई थी। सारे बच्चे जो है धूप में खेलने लगे थे, लेकिन आज परेशान है, बाहर ठंड है और ज़्यादा देर बच्चों से एक जगह बैठा नहीं जाता। अभी जो है ये सब भी बंद है, खाना पीना इनका सब अंदर ही हो गया है। इधर सारे बच्चे और इधर बड़े वाले, इधर से भी इनको कवर कर दिया है। देखिए, चलो जी अंदर चलते हैं, बच्चों से मिलवाते हैं। सारे बच्चे बड़े परेशान हैं, सुबह से उठ के स्कूल में जाए बिना भी बोर ही हो रहे घर बैठे बैठे। अभी गुड्डू की क्लास किस टाइम से है गुड्डू? पता नहीं, तो कोई मैसेज आया नहीं। अभी कोई मैसेज नहीं मिला है ऐसे, जब मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ऑनलाइन क्लास का तो नाम रहता है, कितनी बार जो है नेटवर्क प्रॉब्लम, सुबह से दोपहर तक कई बार जो है बीच में आ जाती है नेटवर्क प्रॉब्लम। उससे जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है बच्चे को। तो देखो जी, पढ़ाई में कितना लॉस हो रहा। ओमिक्रॉन, तीसरी लहर, और उसकी वजह से भी पढ़ाई में लॉस। कोरोना जब से आया है ना, बच्चों की पढ़ाई तो बेकार ही हो गई है बिल्कुल। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी समय हुआ है 10:30 बजे का और बच्चे जो है घर में बिल्कुल नहीं रुक रहे। मैंने कहा चलो आंगन में खेल लो, और आज इन्हें बताएंगे खो खो खेलना। दोस्तों, फेसबुक और इंस्टाग्राम केवल मनोरंजन का साधन हो गए हैं, इसके अलावा कुछ नया सीखने को मिलता ही नहीं। यूट्यूब पर अगर किसी भी क्रिएटर से कुछ पूछे, उसका जवाब मिलता ही नहीं, अगर मिल भी जाए तो लॉटरी लगने जैसा है। ऐसे में मैंने एक ऐप को डिस्कवर किया है, पंखुड़ी, जिसमें हम बहुत सारी नई नई चीजें सीख सकते हैं और वहां पर हमारे सारे सवालों के जवाब आसानी से मिल जाते हैं। और हाँ, यहाँ से मैं हर रोज बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड प्रोडक्ट जीतती हूँ, और वो भी बिल्कुल फ्री में। रबीज कमाओ और फ्री में ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदो, क्लास बुक करो, रबीज कमाना हुआ आसान। और हाँ, आप सब भी एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए, बाद में थैंक यू बोल देना। बस इतना ही नहीं, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाए हैं ऑनलाइन, जिनसे मेरी बातें भी होती रहती है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोर्स करने के बाद में सर्टिफिकेट भी मिलता है, रजिस भी मिलती है। और देखिए, यहाँ से मैं हर रोज नई नई चीजें सीखती हूँ। मेरे जानने वालों ने मुझे देखकर ये यूज भी करना शुरू कर दिया है और कंपटीशन में भाग भी लेते हैं और फ्री में हैम्पर भी जीतते हैं। पंखुड़ी मास्टर ऐप से बहुत सारी खाना बनाने की चीजें भी सीख सकते हैं, और इसका मेन पार्ट क्या है, केवल ये महिलाओं के लिए है। और पंखुड़ी ऐप जो है बहुत अच्छा फीचर भी लेकर आई है हम सब के लिए, जिसमें ट्रेनर और एक्सपर्ट जो है लाइव आकर बहुत सारी यूनिक सी चीजें हम लोगों को सिखाते हैं, जैसे कि बेकिंग, नेल आर्ट, क्विक मील कुकिंग, मेहंदी, डांस, स्किन केयर आदि। इसमें आप अपने बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और एक्सपर्ट जो है आपको तुरंत उसका आंसर भी देते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही डाउनलोड करें पंखुड़ी। और हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक ऑफर और है, पंखुड़ी ऐप डाउनलोड करें और यूज करें कूपन कोड। और हाँ, पाइए पहली मास्टर क्लास बिल्कुल फ्री, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं इस बारे में। एंजल बोल रही, एंजल कल से आई हुई है, सोनू भैया लेकर आए थे इसे, वो वहाँ पर गए हुए थे एंजल के घर पर। इसके फूफा जी भी लगते हैं ना डबल रिश्ते हैं। तो जी ये उनके साथ में आ गई थी कल शाम के टाइम। इसकी चल रही है छुट्टियाँ और अभी से भी नहीं पता। ये बोली मामी जी खो खो क्या होता है, तो गुड्डू और अरविंद भैया बताएंगे इन्हें खो खो खेलना कि कैसे खेला जाता है। ये आज इससे परिचित हो जाएंगे। चलो बैठो बच्चों। मैं तो बैठती हूँ अपनी सही जगह होना चाहिए। करो तो बैठे, चलो चिंकी तू उधर को कर, इधर गैप कर आरुष यहाँ बैठ, इसे डालो। ये भी खेल लेगी खो खो, देखो इसका कितना मजा आ रहा खो खो खेलने में। खो खो खेल लेगी, या गोद में बैठेगी, कोई बैठ उसी। देखो, एक बच्चे का मुंह इधर को है और एक का इधर को, फिर एक का इधर को, फिर एक का इधर को, फिर एक का इधर को। और ये दूसरी टीम में है, ये मेरी टीम में है। उधर से गुड्डू खो करेगी, पकड़ेगी हमें और हम दोनों दौड़ेंगे। गुड्डू दूर से खो नहीं करनी, जिसके पास जाओगे हाथ लगा के खो लेनी है, फिर वो भाग के पकड़ेगा। और ये फिर वो भाग के पकड़ेगा। और जिसे भी गुड्डू दीदी खो के रहेगी ना, वो उठ के फिर अपने अरविंद चाचा को, मामा को पकड़ेगा, ठीक है। और बीच में कोई नहीं निकलना, जो पकड़ेगा उसे। हाँ ठीक है, ठीक है। और जो पकड़ेगा वो बीच में निकलेगा, वो इधर को घूम के आएगा सबके तरफ। हाँ, जैसे हमें पकड़ेगी गुड्डू, तो हम लोग तो बीच में निकल सके, लेकिन गुड्डू बीच में वो नहीं निकलेगी। मैं मम्मा की टीम में। हाँ ठीक है, चलो। जब गुड्डू हमें पकड़ने दौड़ेगी तो एक मम्मा की टीम में। इससे बाहर नहीं दौड़ना, हमें इसमें ही दौड़ना अंदर। इससे बाहर जाएंगे तो आउट हो जाएंगे।
जब हम छोटे थे पता क्या बोल रहे थे, इतना बड़ा क्या अनार, राजा अपनी सेना को संभाल। खेलना शुरू कर रहे थे। चलो खड़े नहीं होना, रेडी, सीधे बैठना, बिल्कुल लाइन से अलग नहीं होना। और भागना मैं नहीं भागना, गुड्डू को दौड़ना चाचा के पीछे। तो अभी पहले तू देख, तो अभी पहले तू देख कैसे खेलते हैं। बैठ बैठ के पूरे पैर दुखने लगे। ले भाई, पटड़ी लानी पड़ेगी क्या? बैठ जरा सीधे, देख अभी गुड्डू दीदी बताओगी। चल तो खड़ा हो जा, बेटा बैठ, बैठ। देख आरुषि भी तो बैठी, बैठ। आ जा गुड्डू, नहीं पटड़ी नहीं, चोट लग जाएगी। बटन में ठोकर लग गई। चलो रेडी गो। माई खो चलो इसकी जगह चलो, मैं बैठूंगी। चलो मैं बैठूंगी। खिलाड़ी बीच में से उठ के भाग गया। अच्छा सुनो, इसे बैठने वाली टीम में ना करो, इसे भागने वाली में ही करो। हाँ चल भाग ले, इसके साथ भाग जल्दी। नहीं, ये बैठने वाली टीम में नहीं होने का, ये भागने वाली बचने वाली टीम में होगा। बचने वाली, चल। मेरी टीम में है तो। रेडी गो। ये और यार उसी को भी दे दो। आगे पीछे हटके नहीं आना, पीछे हटके नहीं आना, पर घूम गया ना। इनके यार उसी को इधर से घूम के। आरती खड़ी हो जल्दी, पापा को पकड़। आगे वो उधर को भागना, उधर को। चलो और उसको नहीं आता पकड़ना। अभी जो है लाइन हमने और लंबी कर ली। गुड्डू की क्लास, आरुष नाराज हो गया, उसे एक गेम पसंद नहीं आया। अब आओ। अभी देखो नंदिनी और मैं। कौन किधर पकड़ रहा है? कैसा लगा खेल? कैसा लगा गेम? अच्छा लगा, मजा आया। कैसा लगा माही? अच्छा लगा ना? अब ठंड भी नहीं लग रही होगी है? हाँ, आप पसीने आ गए, पसीने आ गए। आरुषि तन्ने तो जहमत करी नहीं उठने की। मैंने पकड़ा था और उसी को यार। इसे रूल्स नहीं पता भैया। यहाँ पर खो खो का गेम जो है पहली पारी समाप्त होगी और खिलाड़ी थकान महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इन्हें रिफ्रेशमेंट खिलावे पिलावेंगे, तब जाकर कुछ हिसाब किताब बनेगा अगले गेम का। अब जब और आरुष हो गया था नाराज, गुड्डू की आ गई थी क्लास ऑनलाइन, तो 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे और एक को जो है खेल बोर्ड ने सस्पेंड कर दिया था और एक अपनी मर्जी से ही बाहर चला गया था। दिन में अब खेल लेगी जब पूरे घर का काम निपट जाएगा। अच्छा, और ये सर्दी उतारने का थोड़ा सा हिसाब किताब बनाया था क्योंकि सर्दी हो रही बहुत आज। देखिए इधर और मजा आया, इसने भी खेला, मजा आया खूब इसे खो खो का गेम खेलने में। और आरोसी को भी आया, वैसे इसने तो सीखा आज एक जगह बैठ के है। इसने कुछ ज्यादा हलचल करी नहीं। कैसा तो दौड़ दौड़ के मजा लिया। सबसे ज्यादा जो मजा आया, एंजॉय करा गेम को, वो नंदनी ने करा। और सीखने की ललक भी इसी में दिखी खो खो की। और हेलो जी, राम राम जी सबको। पापा तो जी बच्चों के साथ मौज मस्ती काफ़ी हो गई, तो अब देख लेते हैं अपने घर के कामों को जो अभी पड़े हुए हैं। ब्रेकफास्ट सबका हो चुका है, खाना पीना और बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, बस लास्ट का काम ये बचा हुआ था। अब किचन की क्लीनिंग भी करनी है क्योंकि इसका स्लेब भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं, सब्जी लेकर आए थे अरविंद भैया, उन्हें भी लगाना है, पहले उन्हें धोना है। और सारे के सारे लगे हुए हैं काम में, पूरी पाल फैमिली, कोई किसी चीज़ में व्यस्त है, कोई किसी चीज़ में व्यस्त है। और अभी मेरे जेठ और जेठानी भी आए हुए हैं, माही की पड़ रही है छुट्टियां और सर्दी ज़्यादा है, तो उन्हें ज़्यादा दूर पड़ता था वहाँ से जहाँ पर रहते हैं वो क्लिनिक, तो अभी यहीं पर आ गए हैं। और यहाँ पर अभी हंडी साफ़ कर लेते हैं, गर्म पानी से अच्छे से चिकनाई के जो है वो उतर जाती है। ये पत्ती ले ली है मैंने खुरचने के लिए, क्योंकि चम्मच जो है वो निकीली हो जाती है और उससे हंडी को नुकसान होने का भी डर रहता है। तो इसलिए मेरी सासू माँ बोलती है कि पत्ती के तुनके ले लिया कर और उसी से ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। हम तो पहले से ही पत्ती से करते हैं, जो गोले की पत्ती होती है। तो जी हंडी साफ़ हो गई है, अब दूध कढ़ने के लिए रखूँगी। इसमें हरे में पहले जीरा भी लगाना है और ये सारी चीज़ें मिट्टी की जो है वो अभी गीली हो रही है, नमी आ रही है उनमें। कई दिन तक लगातार बारिश के कारण
और ये देखिए अभी ले आई हूँ मैं आग, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गीला हो रखा था। मतलब बारिश के बाद एक तो निखरा निखरा सा भी नज़र आता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जिन चीज़ों से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है उनपे थोड़ी सी जलाने में, उनमें जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो जी इसमें झीना लगा देते हैं, फिर तब तक जो है ये सिलगेगा, तब तक हंडी में दूध छान दूंगी और बच्चों का दूध कर दूंगी पतीली में गर्म होने के लिए। इतने मजबूत उपले हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जब जलाते हैं तो तब प्रॉब्लम होती है, अंदर से जो है गीले से निकलते हैं, नमी की वजह से ही ये डाल दिए हैं। 2 उपले काफ़ी रहते हैं, सुबह का ही दूध रखे जाता है और शाम का जो है पीने में काम आ जाता है। जब जॉइंट फैमिली इकट्ठी होती है ना, तो सब के सब वैसे तो इसमें रख देते थे दोनों टाइम का, लेकिन अभी बच्चे भी सारे हैं, एंजल भी आई हुई है, बच्चे वगैरह सब कुछ दूध पीते हैं ना शाम के टाइम लेटते टाइम, तो उसमें वो दूध लग जाता है। और इससे क्या होता है कि मट्ठा बन जाता है और बच्चों की इच्छा पूर्ति हो जाती है। दही पी खा लेते हैं वो लोग दिन में, और मट्ठा पी लेते हैं, मक्खन मिल जाता है उन्हें। तो रख दिया है मैंने हंडी को हरे में। और आज मुझे ये ज़रूरी काम भी निपटाना है। सूंठ और जो हल्दी है वो दोनों एक जगह मिली हुई है, सूंठ अलग निकालूंगी। और देखिए जी, पहले मैंने बताया था सूंठ अलग होती है, अदरक से नहीं बनती है, अदरक अलग होता है। वो जो है मैं आपको दिखा भी दूंगी, क्योंकि पहले भी हमने सुखाकर उसका पाउडर बनाया था। सबसे पहले मैं हल्दी को ही धोकर जो है इसे आज उबालूंगी। कैसे हमने पहले हल्दी पाउडर बनाया था वो तो दिखा दिया था, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं दिखाई थी। हल्दी इसलिए महंगी होती है क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। देखो मिट्टी लगी हुई थी, इसमें जो जड़ें बनी हुई थी वो सब मैंने चाकू से पहले काटी है। अब इसको धोऊंगी, कितनी देर इसमें लग जाएगी मिट्टी निकालने में, इसको साफ़ करने में, और फिर जो है इसे उबलने के लिए रखूँगी पानी में डालकर मिट्टी के चूल्हे पर ही, क्योंकि वो खाली चल रहा था तो मैंने सोचा इस काम को भी कर देते हैं। वैसे आज थोड़ा सा टाइम भी है, क्योंकि 3 बंदे जब काम करने वाले होते हैं तो थोड़ा सा टाइम मिल ही जाता है, और इन सब चीज़ों में जो है समय लगता ही है। और उधर की क्लीनिंग हो चुकी है, प्रीति ने कर दी है झाड़ू पोछा। बच्चे अभी थोड़ी देर के लिए बाहर खेल रहे थे, संगवा भी दिया है उसने अंदर। तो ये डाल दी है मैंने इसमें, ये देखिए साफ़ कर लूँगी अच्छे से, और अब रखूँगी इन्हें पतीले में उबलने के लिए। और जब तक दूसरा काम करूँगी, और जो सूंठ है हमारी उसे साफ़ करूँगी, उसे भी इस तरीके से साफ़ करना है, क्योंकि वो भी सेम इसी तरह की होती है। और पौधा भी उसका ऊपर से जो पत्तियाँ निकलती है ना, वो भी इसी तरह की होती है, लेकिन जब वो सूखता है तो वो वाइट से कलर में होता है और ये पीले से पन में आ जाता है। बस इन दोनों चीज़ों में ये फ़र्क होता है। तो जी ये पानी गर्म हो गया था, रख दिया है मैंने। और चीकू भी आ गया है इधर, और ये बच्चों की चल रही है यहाँ पर मस्ती। और ये बोल रहा है आरुष कि चीकू के बिना मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और वो देखिए वो अपनी दुनिया में खुश है, वो पीछे जो है उस हरे में लगी हुई है, चिमटे से जो है राख कर रही है। माँ ये देख रही थी कि कभी इसमें पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया हो, लेकिन उन्होंने चेक कर लिया है तो हल्दी जो है वो उबल गई थी। थोड़ी देर बाद ही इनका पानी मैंने निकाल दिया है। अब इनको थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर छोटे छोटे से पीस में मैं इन्हें काट दूंगी। और इसी बीच में वो सब्जियां भी मेरा इंतजार कर रही है। अभी नंबर आ गया है इन सब्जियों को संगवाने का, और शाम की तैयारी कर देंगे इनमें से ही। हरी ताजी सब्जियां ज़्यादा है इसमें। ये आ गया है धनिया, हरा धनिया हमारी किचन तक पहुंच चुका है। और ये पालक, बथुआ भी आ गया जी सीजन का, सर्दियों वाला इस सीजन का बथुआ भी आ गया है हमारे घर में। इसकी बनाएंगे हम रोटी, बथुए की रोटी, चने का साग और आलू का रायता, ये सारी चीज़ें। उधर मूली रखी है, टमाटर है, मटर है, और क्या क्या है, और है हरी मिर्च, हरी मिर्च भी है ये रही। अब उन सब्जियों को धोएंगे जो धोने वाली है, और जो मटर है वो उसने निकाल कर एक बर्तन में रख देंगे। तो चलो जी लगते हैं इस काम में। गाजर ज़्यादा मात्रा में है, जूस भी बनेगा ना उनका, तो इसलिए कुछ की सब्जी कुछ जूस। तो ये गाजर है 10 किलो, 10 किलो इस कट्टे में रखी रहने देंगे। इन्हें जब भी धो लेंगे जब यूज करेंगे। तो पहला काम है इन्हें संगवाने का। जो है मैं ये सब्जी अभी ले आई हूँ, और दोनों टब में मैंने पानी डाल दिया है। उधर प्रीति जो है बाद के बर्तन साफ़ कर रही है, जो उसने सब्जियाँ वगैरह रिताई थी किचन में, जो बर्तन रखे थे वो सब उसने इकट्ठे कर लिए हैं। बस बाकी के सारे काम तो निपट गए हैं। कपड़े जो हैं वो मेरी जेठानी ने धो दिए थे, थोड़े से कपड़े थे, बच्चों को आज नहीं नहलाया, ज़्यादा ठंड है तो उस वजह से वो बाहर घूमते रहते हैं, फिर उनके कपड़े वपड़े ही चेंज कर देंगे, ऐसे ही मुँह माँ धो के ब्रश करवा के उन्हें। तो इस तरीके से सर्दियों में काम करना ही पड़ता है बच्चों के साथ में। और वैसे भी यार उसकी तो तबीयत ख़राब चली थी, डॉक्टर ने ज़्यादा पानी लगाने से उसको मना किया है अभी सर्दी जब तक है ज़्यादा। मैंने हरी मिर्च भी इसमें डाल के धो दी है।
अभी माँ वहाँ पर बैठी हुई है। अब मैं इन्हें काटना शुरू कर दिया है। प्रीति और जो दीदी है वो पालक साफ़ कर रही है, क्योंकि वो सब्जियाँ जो है वो साफ़ करने के बाद में ही धोऊंगी मैं सोच रही थी। माँ बोली है शाम के टाइम पालक का साग बना लेंगे, लेकिन बच्चों का वही रहता है कि हर रोज़ एक ही सब्जी। और इनमें जितनी भी सब्जियाँ भैया लेकर आए हैं वो ज़्यादातर हरी ताज़ी सब्जियाँ हैं। सबसे पहले इन्होंने जितनी भी मटर लाए थे ना वो सारी निकाल दी है, फिर इनमें से हम लोग यूज करते रहते हैं। अभी यहाँ पर चना हमने साफ कर दिया है मिलके, पालक भी साफ हो गया है। अब आ गई है बथुए की बारी। बथुआ जो है थोड़ा सा पालक में मिक्स कर जाएगा और थोड़ी सी की बनाएंगे रोटी। अब मुझे चलना है ऊपर। ये हल्दी जो मैंने काटी थी ना वो सारी की सारी ऊपर सुखा के आनी है इस चुन्नी पे। अंदर चारपाई पे डाल देंगे, बाहर तो डालने का मौसम नहीं, धूप होती तो उस पर डाल देते। देखो काटने के बाद में कितनी होगी, रात भर की। तो जी आ गई हूँ ऊपर, और इस वाले रूम में ना तो यहाँ पर बच्चे आएंगे और बंदर भी इस वाले रूम में कम ही आते हैं। तो इस चुन्नी पर जो है इसको डाल दूंगी, यहाँ पर सूखती रहेगी और इसको जो है हाथ निकालती रहूँगी। धूप होती तो अच्छी खासी धूप में ये डल जाती और इसका सारा पानी सूख जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अपना काम तो चलाना ही है। धूप हो या छाँव हो, जैसा भी हो, जो काम करने हैं वो तो करने ही है हम महिलाओं को। और ये सारे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो जी यहाँ के एरिया के सारे काम निपट चुके हैं। अब बस इधर के एरिया को साफ़ करना बाकी रह गया है। और सबसे पहले चूल्हे को खाली कर देते हैं। जब तक मैं उधर चौंकी वगैरह धोऊंगी तब तक ये ठंडा हो जाएगा। यहाँ की साफ़ सफाई करूँगी और सारी उसमें जो है राख चिपक गई है, क्योंकि ये पूरा फर्श जो है वो गीला है, अभी अच्छे तरीके से नहीं सूखा है। एक दिन की धूप में क्या होता है। और यहाँ से तो आंगन से बहुत जल्दी से धूप चली जाती है। जैसे ही हमारा काम निपटता है ना 2-2:30 बजे तक, यहाँ पर छाँव आ जाती है। तो इस फूल झाड़ू से इसको जो है उतारना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, अभी क्लास वगैरह इनकी सब कुछ ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। 2:30 हो गए थे दोपहर के, जब मैं ये वाला काम कर रही थी। मैंने टाइम देखा था उसी टाइम पर सुबह से। मैंने कहा देख लेते हैं भाई, टाइम भी तो देखते रहना चाहिए कि क्या टाइम हो गया है। तो जी ये पुराली की थोड़ी सी वो पड़ी थी, बच्चे लेकर आए थे, तो इन्हें मैं इसमें हरे में नहीं डालूंगी, इन्हें डाल दूंगी वहाँ पर कूड़े में। और देखिए कैसे मतलब सारे को उपले और राख जो है चिपक गए हैं, लेकिन फर्श धो भी नहीं सकते। बच्चे जो हैं यहीं पर आसपास में घूम रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जब सूख जाएगा फर्श तो तब ये अपने आप ही उतर जाएगा। और ये सब्जियां जो हैं इनका भी पानी निकल गया है, तो इन्हें लगा देते हैं फ्रिज में। फ्रिज जो है एकदम साफ़ सुथरा कर दिया था, कल इसे साफ़ कर दिया था, नहीं तो ये गंदा हो गया था। तो नीचे वाले बॉक्स में जो है ये सारे टमाटर और अदरक रख दूंगी। पालक जो है 1 जुट्टी बचा लिया है, 1 जुट्टी मेथी बचा ली है, और जो हरा धनिया है वो सब मैंने अखबार में लपेट कर रख दिया है। थोड़ा सा चना बचा हुआ है, जो चना था पालक के लिए, साग के लिए जो है वो निकाल लिया है अलग, और जो एक्स्ट्रा है वो रख दिया है इसी में एक पन्नी में बांध कर। और कुछ सामान जो है अखबार में लपेट कर रख दिया है ताकि वो जो है सूखे ना, और अखबार में जो है वो ठीक रहता है एकदम। और ये रख दिया है इसमें मटर, चना, और ये रहा हमारा हरा धनिया। और अभी बथुए को भी साफ़ करके इसमें ही रख देंगे। चूल्हा भी ठंडा हो गया है, साथ के साथ इसकी भी लिपाई पुताई कर देते हैं। और बस ये लास्ट काम रह गया था मेरा, फिर लगाऊंगी यहाँ पर थोड़ा सा पोछा। तो फ्रेंड्स आज का ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही आपको रोज़ रोज़ जॉइंट फैमिली के अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे, और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही डाउनलोड करें पंखुरी।